इस सीज़न प्रो कबड्डी में काफ़ी लोग करोड़पति बन चुके हैं, लेकिन कुछ प्लेयर्स रहे हैं अनसोल्ड, जिनमें मेजर नाम आता है प्रदीप नरवाल द डुबकी किंग का। क्या हुआ कि इनको किसी भी टीम ने नहीं खरीदा, इस वीडियो में बात करेंगे उनके बारे में, और बात करेंगे मेजर प्लेयर्स की जो इस सीज़न रहे अनसोल्ड, जिनको एक भी खरीदार नहीं मिला। सो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। प्रदीप नरवाल द डुबकी किंग लीडर हैं दोस्तों प्रो कबड्डी के स्टैट्स के, रेटिंग के कोई भी स्टैट उठा लो, सबसे ज़्यादा जो रिकॉर्ड होंगे वो प्रदीप नरवाल के नाम है। 1800 प्लस पॉइंट्स इनके नाम है। 2-3 सीजन जब ये पटना के साथ थे तो एक ब्रांड वैल्यू बन गए थे, उनको जिता रहे थे। ही वॉज द फेस ऑफ प्रो कबड्डी। कोई प्रो कबड्डी देखता हो या ना देखता हो, कोई अगर बात करता तो सीधा कहता था कि एक लड़का है प्रदीप नरवाल, वो कैसा है, वो कैसे खेलता है, वो विराट कोहली है कबड्डी का। वैसी उनकी तुलनाएं होती थी, बट पिछले कुछ सीजन में उनके परफॉर्मेंस में आया है डिप। मैंने एक्चुअली लास्ट ईयर एक वीडियो बनाई थी डाउनफॉल ऑफ प्रदीप नरवाल, और कुछ प्लेयर्स को लेके। उन प्लेयर्स में मेरा मेजर जो कंसर्न था वो प्रदीप नरवाल को लेकर ही था, बिकॉज ही इज़ दी मेन फेस। उन्होंने काफ़ी अच्छे से सीज़न दिए हैं, 300 पॉइंट्स प्लस वाले सीज़न दिए हैं, तो उनसे जो एक्सपेक्टेशन है पब्लिक की वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। उनके पिछले सीज़न की अगर मैं बात करूँ, पिछले 2-3 सीज़न की, वो एक एवरेज सीज़न रहे हैं। 150 के आसपास उनके पॉइंट आ जाते थे, किसी भी हालत में वो परफॉर्मेंस बुरा नहीं है। बट आप देखो, अगर विराट कोहली आता है 20-30 रन बना के चला जाता है तो लोगों को बुरा लगेगा, बिकॉज उनसे एक्सपेक्टेशन ही ज़्यादा है। प्रदीप अपने आप में एक लेजेंडरी प्लेयर हैं, उनके रिकॉर्ड्स की कोई तुलना नहीं है, उनके कबड्डी के कंट्रीब्यूशन की कोई तुलना नहीं है। बट अगर वो 100-150 पॉइंट लेके आते हैं, पहले वैसे ही वो 5 पॉइंट एक रेड में ले आते थे, अब वो 5 पॉइंट लाने के लिए 4 बार आउट हो रहे हैं, तो जो परफॉर्मेंस का डिप है ये कहीं ना कहीं बड़ा फैक्टर था। मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी, लोग मेरे को स्टैट्स बताने लग गए थे प्रदीप के, वो मुझे भी पता है, बट डिप डाउन अगर आप देखें तो उनके परफॉर्मेंस में काफ़ी डिप है, और इसी कारण के चलते किसी टीम ने उनको लिया ही नहीं है। कोई टीम उनको सेकंड या थर्ड रेडर भी नहीं बनाना चाहती। ही इज़ नॉट पार्ट ऑफ द PKL एनीमोर। ये काफ़ी सरप्राइजिंग रही आपके लिए, लेकिन मेरे लिए ये सरप्राइजिंग नहीं थी। ऐसा नहीं कि मुझे फ्यूचर दिखता है, ऑब्वियसली मुझे दिखता है, बट फ्यूचर की बात नहीं है मेरे हिसाब से। जो परफॉर्मेंस डिप है इनके स्टैंडर्ड के हिसाब से वो थोड़ा ज़्यादा है। एक दो और प्लेयर की मैंने बात की थी कि ये अनसोल्ड जाएंगे, और वो अनसोल्ड जा चुके हैं दोस्तों। कुछ प्लेयर्स बिक गए हैं, जैसे कि सचिन तंवर है, मेरे को लगता है उनकी बोली ज़्यादा लग चुकी है। पूरा सीजन उनके ऊपर जो प्राइस का काटा है, प्राइस टैग का काटा है, वो उनके सर पे मंडराता रहेगा। उन्हें बार बार होगा कि उनको प्रूव करना है, वो परफॉर्मेंस के ऊपर भी भारी पड़ता है दोस्तों। प्रदीप नरवाल मेरे हिसाब से लेजेंड है स्पोर्ट के। वो जैसे ये सब हुआ उसके अगले दिन ही उनकी घोषणा आ गई है कि ही इज़ रिटायर्ड फ्रॉम प्रो कबड्डी, और कबड्डी उन्होंने छोड़ दी है। अभी ज़्यादा एज नहीं हुई है उनकी, बट मेरे को लगता है कि कबड्डी में आपका जो पीक है वो 3-4 साल ही रहता है, किसी का 5 साल रह जाता है। बट ये जो एज थी, मेरे को लगता है उन्होंने अपना पीक कर चुके हैं, वो कबड्डी को बहुत कुछ दे चुके हैं। अच्छे से रिटायरमेंट आई थिंक वो डिज़र्व करते हैं। और एक और मेरे को चीज़ लगती है जो प्रो कबड्डी में मिसिंग है, वो है आइकन बनाने की चीज़ें। उन्होंने प्रदीप नरवाल ने काफ़ी अच्छा किया पटना पायरेट्स के साथ। अगर इस सीज़न 1 सोल्ड भी गए हैं तो पटना पायरेट्स को उनको हायर करना चाहिए एज ए मेंटोर, एज ए आइकन। अपने ट्रिप में उनको साथ रखना चाहिए, पूरे टूर में अपना साथ रखना चाहिए। मनोबल बढ़े, जुड़े पटना पायरेट्स से दोबारा की तरह। और ये जो क्रिकेट में होता है, आप मुंबई इंडियंस को देखे, सचिन तेंदुलकर को वो हर जगह लेके जाते हैं। सचिन इज़ नॉट देयर कोच, वो उनको कुछ सिखा नहीं रहे हैं। ही इज़ देयर फॉर हिज कंट्रीब्यूशन, ही इज़ फॉर द फेस वैल्यू। और मेरे को लगता है उस फेस वैल्यू के लिए प्रदीप नरवाल को भी कैरी करना चाहिए पटना पायरेट्स को, ताकि जो एक ब्रांड वैल्यू उनके साथ इस पूरी लीग की बनी है, उनको सम्मान मिले जो वो डिजर्व करते हैं। बोली लगना या ना लगना एज ए प्लेयर एक अलग कंसेप्ट है, बट एक रिस्पेक्ट मेरे को लगता है कि ही डिजर्व्स, और पटना को कैरी ऑन करना चाहिए। वो अच्छा रहेगा पूरे स्पोर्ट्स के लिए ओवरऑल। और इस सीज़न अनसोल्ड रहे हैं राहुल चौधरी। मेरे को नहीं पता वो उनका नाम कैसे दिया, पिछले 2-4 सीजन से मेरे को याद भी नहीं है वो कहाँ खेले। जयपुर में थे, उसके बाद आई डोंट रिमेंबर कि इस राहुल चौधरी कहाँ खेले। पोस्टर बॉय हैं, काफ़ी अच्छा किया पहले 3-4 सीजन, उसके बाद से डिप आया, और अब वो अनसोल्ड गए हैं दोस्तों। मुझे नहीं पता उनका नाम क्यों आया, मेरे को लगता है कि वो अभी डिजर्व भी नहीं करते ये सब, बिकॉज इतना मेन वो खेल नहीं रहे हैं, उनके करियर का डिक्लाइन हो चुका है। मुझे लगा कि वो रिटायरमेंट ले चुके हैं, बट ही इज़ देयर, वो अनसोल्ड गए हैं। सबसे बड़ा नाम है, बिकॉज 1000 पॉइंट्स वाले प्लेयर थे वो बैक इन टाइम, ही वॉज द फेस ऑफ कबड्डी। और अब वो जा चुके हैं दोस्तों। राहुल चौधरी भी अनसोल्ड हैं, उसके अलावा दीपक निवास हुड्डा भी अनसोल्ड है। इनकी पर्सनल लाइफ की मैं बातें नहीं करना चाहूँगा, प्रोफेशनल लाइफ मुझे नहीं पता। अभी इनके परफॉर्मेंस में डिप भी है, बहुत सारी चीज़ें इधर उधर चल रही हैं, उसके ऊपर से इनका अनसोल्ड जाना थोड़ा सा परफॉर्मेंस में डिप था पिछले 2 सालों में। लास्ट सीजन मेरे को ध्यान नहीं है कहाँ से खेले थे, और ही इज़ अनसोल्ड मेरे हिसाब से। मेरे को नहीं पता किसको ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, बट ही इज़ डेफिनेटली आउट ऑफ द कबड्डी सीन राइट नाउ।
उसके अलावा मेरे दोस्त विकास खंडोला भी हो चुके हैं बाहर। मैंने पिछले जो वीडियो बनाई थी मैंने कहा था कि सबसे ख़राब जो डिप है वो विकास खंडोला का है। ही वॉज अ वेरी गुड प्लेयर और हरियाणा के लिए उन्होंने अच्छा किया था, बेंगलुरु बुल्स के लिए अच्छा किया था। मैं काफ़ी उनको एडमायर करता था, बट ही इज़ नो मोर विद द टीम्स और वो भी अनसोल्ड जा चुके हैं। उसके अलावा सरप्राइजिंग नाम जो मुझे लगा इस समय वो था कृष्ण ढुल का। वो कैसे अनसोल्ड हो गए दोस्तों? पिछला सीजन उनका डिप गया था, उससे पिछला सीजन काफ़ी अच्छा किया था उन्होंने। पिछले सीजन में भी 30+ पॉइंट थे, मेरे को अगर याद है 20-30 पॉइंट के आसपास थे। पिछला सीजन डिप गया और इस सीजन वो अनसोल्ड गए। मेरे को लगता है ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। आई थिंक ही डिजर्व्स, कोई रिप्लेसमेंट होती है तो मेरे को लगता है कृष्ण ढुल को होना चाहिए। ही कुड बाउंस बैक। मेरे को नहीं लगता कि उनका प्राइम गया है। ये थोड़ा सरप्राइजिंग था मेरे लिए ओवरऑल कृष्ण ढुल का एक्सक्लूजन। और साहिल गुलिया भी यहाँ पे अनसोल्ड है। मेरे को लगता है साहिल गुलिया उस लेवल पे तो मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है, बट वो डिजर्व करते हैं किसी भी टीम में रहना। बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो डिजर्व नहीं करते और है, या मतलब मेरे को लगता है बहुत सारे प्लेयर हैं जिनका कि पार परफॉर्मेंस है साहिल गुलिया के हिसाब से। बट साहिल गुलिया का एक्सक्लूजन मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। मेरे को लगा था कि टीम्स उन्हें कैरी कर सकती हैं, थोड़े से अनफिट दिखते हैं, बट ही इज़ काफ़ी किफ़ायती। वो जब ग्राउंड पे होते हैं तो अच्छी उनके टैकल पॉइंट्स होते हैं। ही इज़ अ गुड प्लेयर। इनका भी मेरे लिए एक्सक्लूजन थोड़ा सा सरप्राइजिंग रहा। द OG संदीप नरवाल भी हो चुके हैं अनसोल्ड। और अब टैंक की मेरे को लगता है कि इनकी उम्र हो चुकी थी, बट ये जो रोमांच लेके आते थे पूरी कबड्डी में, ये किसी को कहीं से भी पकड़ लेते थे, बीच पिच में आके वो पकड़ लेते थे प्लेयर्स को। ही वाज द एंटरटेनमेंट। वो फेस थे, वो स्ट्रॉन्ग थे। संदीप नरवाल का मेरे को लगता है कि करियर डिप आ चुका है, उम्र भी काफ़ी हो चुकी है। उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है प्रो कबड्डी में और देश की कबड्डी के लिए भी। ही वाज अ लेजेंड और मेरे को लगता है कि अभी उनका काम हो चुका है प्रो कबड्डी में। और ही वाज अनसोल्ड। रविंद्र पहल द होक भी जा चुके हैं अनसोल्ड। रविंद्र काफ़ी अच्छा खेलते थे जब तक खेलते थे, पिछले 2-3 साल में काफ़ी डिप था परफॉर्मेंस में। सो आई एम नॉट सरप्राइज, बट मेरे को लगता है कि अब जनरेशन आ चुकी है आगे वाली, अब नए प्लेयर्स आ चुके हैं तो पुराने प्लेयर्स को जाना पड़ेगा। सुरेंद्र नाडा भी इसी में है। सुरेंद्र नाडा का भी इस साल कोई सिलेक्शन नहीं हुआ है दोस्तों, ही इज़ गॉन। उनकी उम्र भी हो चुकी है। उनको जो आदर्श मानते हैं वो लोग अब कबड्डी में आ भी चुके हैं, वो अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं दोस्तों। सिद्धार्थ देसाई मेरे दोस्त अब की बार अनसोल्ड हैं। उससे पिछले सीजन वो हरियाणा से भी खेले थे। सिद्धार्थ देसाई 1-2 सीजन अच्छे चले, उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ, कभी वो इंजर थे। उसके बाद लास्ट सीजन उन्होंने पर्सनल रीजन की वजह से विड्रॉ कर लिया था, तो कुछ पर्सनल लाइफ में भी मैं भी चल रहा हूँ, बट ही इज़ नॉट ऑन दैट कबड्डी सीन। अब वो बिल्कुल गायब हो चुके हैं। मेरे को नहीं लगता कि उनको अभी बाहर करना ठीक था। आई डोंट थिंक सो। मेरे को लगता है उनको खुद को टाइम देना चाहिए, कुछ पर्सनल चीज़ें जो भी है उससे कम बैक करे। आई विश कि वो 1-2 सीजन और खेले, अच्छा परफॉर्म करे। ही वॉज वेरी पॉजिटिव, उनकी वाइब रहती थी, वो काफ़ी शांत थे। ही इज़ अ गुड गाय। उनका इंस्टाग्राम तुम खोल के देखो, वो गिटार बजाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। आई होप ही कम बैक। आई होप कबड्डी में दोबारा से हमें दिखे सिद्धार्थ। आई विश हिम बेस्ट ऑफ लक। उसके अलावा मेरे दोस्त विशाल भारद्वाज, मेरे हिमाचल की शान, भी अनसोल्ड रहे हैं। नेशनल्स में भी उनका परफॉर्मेंस थोड़ा डामाडोल था। वो उन्होंने एक इम्पोर्टेंट मैच ऑलमोस्ट हरा दिया था, बट उसके अलावा भी मैं बात करूँ तो थोड़ा डिप तो है, बट विशाल भारद्वाज काफ़ी एक्साइटिंग प्लेयर्स थे दोस्तों। ही वाज वेरी गुड। और अब उनका भी अनसोल्ड होने का सिलसिला हो चुका है शुरू। लास्ट सीजन भी शायद वो पहले अनसोल्ड हुए थे, उसके बाद पिक करे गए थे। तो आई होप कि वो थोड़ा परफॉर्म इम्प्रूव करें। मेरे को पता नहीं कबड्डी में कब किसका पीक आता है, कब नहीं आता। किसी का 25 साल में आ जाता है, किसी का 20 में आता है, किसी का 35 में आता है। तो पीक आगे पीछे रहता है और पीक 3-4 साल का ही रहता है, 4-5 साल जोर मार के। और वही मेरे को लगता है इन प्लेयर्स के साथ हो रहा है। मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि कोई प्लेयर जाए। मैं कहता हूँ कि खेलना है तो पूरे 90 साल खेलो। मैं तो कहता हूँ कि सबसे बढ़िया अगर कोई प्लेयर 90 साल खेल पाता है तो ब्रांड वैल्यू बनेगी। हम भी देखें, हम भी जाने, बट टाइम के साथ आपको काफ़ी प्लेयर्स को विदा करना पड़ता है। और मेरे को लगता है कबड्डी में भी अभी वो टाइम आ चुका है कि पुराने प्लेयर जा चुके हैं। प्रदीप के साथ एक पूरा जनरेशन जो है चला जाएगा। प्रदीप, राहुल चौधरी जा चुके हैं दोस्तों, दीपक निवास हुड्डा। सो बहुत सारी पुरानी जनरेशन जा चुकी है। अब ऑलमोस्ट पूरी नई जनरेशन आ चुकी है। पीछे वाले लोग कोच बन रहे हैं या छोड़ चुके हैं। सो यही ज़िंदगी का नियम है दोस्तों, पुरानों को जाना होता है, नए को आना होता है। सो ये थी मेरी वीडियो। कोई प्लेयर रह गया हो तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट। और आपको कौन कौन लगा कि अनसोल्ड गया है, जिससे आपके दिल को दुख हुआ हो, कमेंट्स में मुझे बता देना। टिल देन चिल देन, टाटा बाय बाय, शबा खैर। मेरे चैनल पर अनसोल्ड मत करना, सब्सक्राइब कर लो। बाय।